हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 25 मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा जेनी एरपेनबेक को। तो जेनी एरपेनबेक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। जेनी एरपेनबेक का संबंध जर्मनी से है और वो एक प्रसिद्ध लेखिका है। तो उनकी एक रचना है कैरोस, तो उसके लिए ही उन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। इस पुस्तक का अनुवाद किसने किया है, इसको ट्रांसलेट किसने किया है? तो इसका अनुवाद किया है माइकल हॉफमैन ने। ये तो बात हुई 2024 के अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। आपको याद रखना है कि 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को दिया गया है, जो कि बुल्गारिया देश के रहे हैं। यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि ऐसी पुस्तक जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो और वह पुस्तक यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित की गई हो, तो ऐसी पुस्तक को ही अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य है साहित्य को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को पहले मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में की गई थी। पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड की। तो इसमें लेखक को 25,000 पाउंड प्रदान किए जाते हैं और 25,000 पाउंड उसके अनुवादक को प्रदान किए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन कौन है? तो 1971 में वी.एस. नायलॉन को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लिए। 1981 में सलमान रुश्दी को नाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। 1997 में अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। 2006 में किरण देसाई को द इनहेरिटेंस लॉस के लिए। 2008 में अरविंद अडिग को द व्हाइट टाइगर के लिए और 2022 में गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये है इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाले इंडियंस। 2024 में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रिकेन यामामोटो को रिचगर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया है। रिकेन यामामोटो जापान देश के हैं। अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार प्रदान किया गया है। डॉक्टर अदिति सेन डे को जीडी बिरला पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है और वह इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक हैं। पूनम खेत्रपाल सिंह की बात करें तो इन्हें नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार, एलेक्स डॉसन को अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 प्रदान किया गया है। टीएम कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना स्मृति पुरस्कार और मोहम्मद सलेम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 प्रदान किया गया है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां विश्व जल मंच का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में अभी हाल ही में 10वां विश्व जल मंच आयोजित किया गया है और इसका आयोजन 18 से 25 मई 2024 तक इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। 2024 की थीम क्या रही है? साझा समृद्धि के लिए जल। विश्व जल मंच का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है? तो विश्व जल परिषद के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। विश्व जल मंच एक प्रकार का सम्मेलन होता है जिसमें जल संरक्षण, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं का शमन, इन सभी मुद्दों पर बातचीत की जाती है। हर तीसरे साल विश्व जल परिषद के द्वारा
विश्व जल मंच का आयोजन करवाया जाता है? 9वां विश्व जल मंच का आयोजन 2021 में सेनेगल की कैपिटल डकार में किया गया था। विश्व जल परिषद की भी बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मार्सेले फ्रांस में है और इसके सदस्य हैं 358। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? नूसंतारा। करेंसी क्या है? रुपया। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। इंडोनेशिया की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में ही स्थित है और इसके पड़ोसी देशों में फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्टे और सिंगापुर, मलेशिया जैसे देश आते हैं। कुछ प्रमुख सम्मेलन भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यूएई के दुबई में आयोजित किया गया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया था और जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है। 19वां NAM शिखर सम्मेलन का आयोजन युगांडा के कंपाला में किया गया है। विंग्स इंडिया 2024 एयर शो का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड प्रेस कांग्रेस 2024 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया है और विश्व रक्षा शो 2024 का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसने अपना कार्यकाल शुरू किया है? आंसर हो जाएगा कमल किशोर ने। तो भारतीय अधिकारी हैं कमल किशोर, तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस के द्वारा आपदा जोखिम का न्यूनीकरण करने के लिए एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। कमल किशोर के द्वारा भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक शीर्ष अधिकारी के रूप में भी काम किया गया है। किशोर ने विभिन्न स्थानों पर UNDP के साथ लगभग 13 वर्षों तक काम किया हुआ है। तो ये जानकारी है कमल किशोर के बारे में। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो भूमि संसाधन विभाग के निदेशक बने हैं सर्वदानंद वर्णवाल। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक बने हैं सुनील कुमार यादव। पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं इसाक डार। कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं अरुण अलगप्पन और T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी जया वडिका को नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी जया वडिका को सैक्रामेंटो काउंटी में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनका संबंध भारत के किस स्थान से है? उनका संबंध भारत के विजयवाड़ा से है। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से संबंध रखने वाली जया वडिका को अभी हाल ही में सैक्रामेंटो काउंटी में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और ये जो सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट है, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। तो वहीं पर अभी हाल ही में जया वडिका को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले वडिका 2022 से सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में आयुक्त के रूप में काम कर रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जया वडिका को। जया वडिका का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था। दोस्तों बात आई है यहाँ पर अमेरिका की, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अमेरिका की क्रिकेट टीम का प्रायोजक अभी हाल ही में अमूल को बनाया गया है T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन भारत के पूर्वी समुद्री तट पर किया गया है। अमेरिका में पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है। कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली के 2 सरकारी स्कूलों ने पहली बार हिंदी को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया था। भारत अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा और भारत अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन भी खरीदेगा। अमेरिका के लुइस विले ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक ने अभी हाल ही में सभी विभागों में जो आउटसोर्स सरकारी अनुबंध की नौकरियां हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियां हैं, उनमें अब महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो कर्नाटक में सरकारी विभागों में 75,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी आउटसोर्स पर नौकरी कर रहे हैं।
कर्नाटक की बात आई है तो सबसे पहले आप कर्नाटक की लोकेशन देखिएगा। ये साउथ का एक स्टेट है। कैपिटल इसकी बेंगलुरु है। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। विधान परिषद की 75 और विधानसभा की 224 सीटें हैं। कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्नाटक राज्य में अभी हाल ही में तूते धारा या अग्नि केली त्योहार मनाया गया है। कर्नाटक सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। कर्नाटक सरकार ने डिजिटल टॉक्स पहल शुरू की है। दोस्तों, कर्नाटक के मैंगलोर में भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इमी रेस 2024 का आयोजन किया गया है। कर्नाटक में 21 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए हुक्का और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। कर्नाटक सरकार के द्वारा गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के अनुसार विश्व के आधे रेंज लैंड्स नष्ट हो गए हैं? आंसर हो जाएगा यूएनसीसीडी। तो यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो इसके द्वारा अभी हाल ही में ये कहा गया है कि पूरे दुनिया के यानी पूरे विश्व के आधे रेंज लैंड्स समाप्त हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं। अब सवाल आता है कि रेंजलैंड्स क्या होते हैं? तो रेंजलैंड्स एक प्राकृतिक घास के मैदान होते हैं जिनका उपयोग पशुओं के द्वारा चारा चरने के लिए किया जाता है और चारा खोजने के लिए किया जाता है। रेंजलैंड्स पृथ्वी की लगभग आधी भूमि को कवर करते हैं, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका में भूमि क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा किसका है? रेंजलैंड्स का। चलिए कुछ घास के मैदान डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो पंपास अर्जेंटीना में, प्रेयरी अमेरिका में, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपी एशिया और यूरोप में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, सवाना मध्य और दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में, पैम्पोस ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के भारतीय राजनयिक मिशनों को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा यूएई। तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भारत के राजनयिक मिशनों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। तो भारत को 2 अवार्ड प्राप्त हुए हैं। पहला अवार्ड प्राप्त हुआ है अबू धाबी में जो भारतीय दूतावास है उसको, और दूसरा अवार्ड मिला है दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास को। तो इन दोनों को यह सम्मान दिया गया है और भारत 2 सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्राजील फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा। जापान ने अभी हाल ही में दुनिया की पहली 6G डिवाइस लॉन्च की है। वेनेजुएला सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है। दुबई ने दुबई गेमिंग वीजा का कुछ समय पहले अनावरण किया था। इसके अलावा जोस राउल मोलिनो ने पनामा का राष्ट्रपति का चुनाव अभी हाल ही में जीता है। भारत ने नेपाल सरकार को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें अभी हाल ही में उपहार में दी हैं। रोमानिया ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का कुछ समय पहले अनावरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने दुनिया के पहले प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून को अंतिम मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन। तो 2021 में यूरोपीय आयोग के द्वारा पहली बार यूरोपीय यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम का प्रस्ताव रखा गया था और अब मार्च 2024 में इस पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 523 वोट पक्ष में पड़े हैं और 40 वोट इसके विपक्ष में पड़े हैं। दोस्तों, अब यूरोपीय यूनियन के द्वारा इस कानून को अंतिम मंजूरी दी गई है। इस कानून के द्वारा जो AI है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको रेगुलेट किया जाएगा, यानी कि जो यूरोप महाद्वीप के देश हैं या यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज को अब रेगुलेट किया जाएगा, यानी कि इस संगठन के द्वारा कुछ नियम बनाए जाएंगे जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकेगा। यह कानून 2025 तक लागू हो सकता है। बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की। तो यूरोपीय यूनियन यूरोप महाद्वीप के 27 यूरोपीय देशों का एक समूह है और यह एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 24 मई को। तो एक बकरी की प्रजाति है जिसे मारखोर बोला जाता है, तो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई को घोषित किया गया है।
तो पाकिस्तान और 8 अन्य देशों के द्वारा इस दिवस को मनाने का एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने पेश किया गया था, जिसको अब मंजूरी मिल गई है। तो अब 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया गया है। यहाँ पर आप उस बकरी को देख सकते हैं जिसे मारखोर बोलते हैं। मारखोर एक जंगली बकरी की प्रजाति है और यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। मारखोर को पैंच सींग वाली बकरी के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। कुछ और इंपॉर्टेंट दिवस डिस्कस करते हैं, जैसे विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को घोषित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट दिवस है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह दिवस इतिहास के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस भी मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द मिसिंग चाइल्ड के रूप में भी मनाया जाता है। तो यह दुनिया भर में गुमशुदा होने वाले बच्चों के लिए जागरूकता फैलाने के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1998 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस आर महादेवन ने किस हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं कौन? जस्टिस आर महादेवन। उन्होंने जस्टिस संजय वी गंगापुरवाला का स्थान लिया है, जो कि 23 मई को रिटायर हुए हैं। मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 26 जून 1862 को की गई थी। मद्रास हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार तमिलनाडु और पुदुचेरी है। हाई कोर्ट के बारे में यानी उच्च न्यायालय के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो उच्च न्यायालय किसी भी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी सबसे बड़ी अदालत किसी भी राज्य में कौन होती है? उच्च न्यायालय। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कलकत्ता, मद्रास, बंबई उच्च न्यायालयों की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों का वर्णन किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है और चीफ जस्टिस को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किस क्रिकेटर को एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा शाहिद अफरीदी को। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, तो उन्हें मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर या एम्बेसडर बनाया गया है। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को भी एम्बेसडर बनाया गया है। T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन 1 जून से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। चक्रवाती तूफान रेमल कहां उत्पन्न हुआ है? आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आया है जिसका नाम रखा गया है रेमल, और यह नाम ओमान देश ने दिया है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा। तो किस देश ने रेमल नाम दिया है? ओमान देश ने। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात रेमल के बनने का अनुमान लगाया है। ये है बे ऑफ बंगाल, तो यहीं पर बना हुआ है चक्रवाती तूफान रेमल। यह तूफान बांग्लादेश के सुंदरबन से लेकर ओडिशा के समुद्र तट में कहीं भी लैंडफॉल हो सकता है। इस तूफान से पश्चिम बंगाल भी प्रभावित हो सकता है। इस तूफान के कारण मौसम विभाग ने 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर के तटीय जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 99वां सदस्य कौन बना है? स्पेन। नेपाली शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी भी बार एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है? 30वीं बार। साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। सागा दावा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? सिक्किम में। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 3। और CERC के सदस्य कौन बने हैं? रमेश बाबू भी। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल का आयोजन किया है? पश्चिम बंगाल। टोक्यो विश्वविद्यालय ने किस देश में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है? चिली में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व में सबसे छोटा, बड़ा और लंबा डिस्कस करने वाले हैं। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है।
सबसे चौड़ी नदी है अमेजन जो कि ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है। और छोटी नदी कौन है? टी नदी जो कि अमेरिका में है। सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है? कनाडा की। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी जो कि जर्मनी की है। और सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर जो कि रूस की है। सबसे गहरी झील है बैकॉल झील जो कि साइबेरिया रूस में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? कैस्पियन सागर जो कि रूस में है। झील के अंदर झील कौन है? मेनुटू जो कि कनाडा में है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? टीटीकाका। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु कौन है? मृत सागर। महासागर में सबसे निचला बिंदु कौन है? मरियाना ट्रेंच। और बड़ी मीठे ताजे जल की झील कौन है? सुपीरियर झील जो कि कनाडा और अमेरिका में है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सबसे अधिक टाइगर किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मध्य प्रदेश बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, गीतांजलि श्री को किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।